अस्सलाम वालेकुम। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ उसने अपना लोहा मनवाया कि कंसेक्यूटिव सेकंड सेमीफाइनल हराया और उसके बाद फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। यानी कि ये 2022 के फाइनल में भी आए और अब 2026 के फाइनल में भी आ गए। 2022 में वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके थे, 2026 में क्या ये चैंपियन बन सकते हैं, स्पेन के मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज के मैच की अगर जितनी तारीफ की जाए अर्जेंटीना की, भाई बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि अर्जेंटीना ने एक चैंपियन टीम की तरह खेला और बताया कि अर्जेंटीना किस क्लास का नाम है। 2-1 आपको स्कोर लाइन देख के लग रहा होगा कि बहुत ही कोई इंग्लैंड ने भी बड़ा मारा होगा, इंग्लैंड ने बड़ा पोजीशन लिया होगा, इंग्लैंड ने बड़े शॉट्स लिए होंगे। मगर अफसोस के साथ इंग्लैंड ने एक गोल मारा और उसके सिर्फ टोटल 6 शॉट्स ऑन टारगेट है, जबकि इनके 21 के करीब है। पोजीशन भी अर्जेंटीना का ज़्यादा है, इंग्लैंड का कम है। और ओवरऑल देखो तो इंग्लैंड पे बहुत हावी रहे। इंग्लैंड ने काफ़ी बीच में गलतियां की, मिडफील्ड में बड़ी गलतियां की। उनके कोच ने क्यों ऐसे डिसीजन लिए मुझे नहीं पता, मगर मिडफील्ड में जब आपके प्लेयर नहीं होंगे तो आपका अटैक कैसे बनेगा। अगर आप गोल करके पीछे बैठ जाओगे, 60वें 70वें मिनट में ही पीछे बैठ जाओगे, तो उनके पास 25 मिनट है आगे गोल करने के लिए। और उसने फिर बताया अर्जेंटीना ने, शायद ये लोग इजिप्ट का मैच देखना भूल गए कि भाई अर्जेंटीना ने 2-0 डाउन को 3-2 में तब्दील किया था। आप उसको रेफरिंग डिसीजन फेवर कह लो, कुछ भी कह लो, पर 3 गोल अर्जेंटीना ने मारे थे और बड़े फेयर मारे थे। रेफरिंग डिसीजन जो इश्यूज थे वो किसी और चीज़ के ऊपर थे। मगर अर्जेंटीना ने कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। ये चीज़ इंग्लैंड को देख के आनी चाहिए थी कि आप गोल करके पीछे नहीं बैठ सकते थे। आपने अपनी मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करना था, आखिर तक अटैक करते रहना था, 2-0 की तरफ जाना था अगर आपने मैच को जीतना था। आपने राइस को सब्सटीट्यूट करा दिया, आपने जो आपका गॉर्डन था जिसने गोल किया था उसको सब्सटीट्यूट करा दिया। जो बंदा येलो कार्ड पे खेल रहा था, जोन्स नाम था या एंडरसन नाम था, आई डोंट नो, बट उसको आपने खिलाया रखा। वो बंदा दोबारा टैकल करने की जरूरत नहीं की उसने, क्योंकि वो येलो कार्ड पे था। वो एक टैकल कर सकता था, दोबारा नहीं कर सकता था। इसका फायदा उठाया अर्जेंटीना ने 85th मिनट में। यानी कि आप सोचो, मैच में से 5-6 मिनट दूर इंग्लैंड थी और 85th मिनट में उसने गोल किया। और फिर 92nd मिनट में मार्टिनेज ने मेसी की बेहतरीन असिस्ट के साथ गोल किया। तो भाई ये होता है जब आप डिफेंसिव खेलते हो तो सामने वाली टीम को मौके देते हो। और ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना ने इससे पहले अटैक नहीं किया, इससे पहले भी अटैक किए। कुछ कीपर ने बड़े ज़बरदस्त सेव किए, कुछ पोल पे लग रहे थे। तो सारे शॉट्स अर्जेंटीना के आए ही सेकेंड हाफ में। तो भाई अर्जेंटीना को इनको पढ़ के आना चाहिए था कि ये सेकेंड हाफ बहुत ही गंदा खेलते हैं, मतलब अटैक करके सामने वाले को ब्लास्ट करके रख देते हैं। और ये चीज़ इंग्लैंड को पता होनी चाहिए थी और अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करते और अटैक की तरफ जाते। हैरी केन के बेचारे के पास तो बॉल ही नहीं जा पा रहा था, क्योंकि कैसे जाएगा जब मिड से सप्लाई लाइन ही नहीं होगी तो आगे बॉल कैसे जाएगा। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मगर इंग्लैंड ने मिस करी मेरे हिसाब से। और अपने मिडफील्डर्स को जो उसने ड्रॉप किया वो मेरे हिसाब से सबसे बुरा फैसला था। डिफेंस आप स्ट्रॉन्ग करते हो, एक बंदा आप ले आते हो कोई विंगर विंगर हटा के, लेकिन एक बंदा आगे रखते हो, एक विंगर रखते हो, मिड में रखते हो, ताकि आपका अटैक भी जारी रहे। अब हो क्या रहा था कि इंग्लैंड के सारे 10 के 10 प्लेयर अपनी ही डी के बाहर खड़े हुए डिफेंड कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जब 9-10 प्लेयर उनके भी तो है ना, जब वो अटैक कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ डिफेंड ही कर रहे हो, तो फिर गोल होना ही होना है। आपने कितने रोक लेना है, एक रोकोगे, दो रोकोगे, और ये हुआ, एक रुका, दो रुका, तीन रुके, चार रुके। अल्टीमेटली उसने ब्रीच होना ही था, क्योंकि आप अटैक नहीं कर रहे हो। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये बड़ी मशहूर कहावत है और बिल्कुल ठीक कहावत है। इसको फॉलो करके आपको अटैक करना चाहिए था, आपने अटैक ही नहीं किया। आप पीछे होकर बैठ गए कि अर्जेंटीना तो आप कुछ नहीं करेगा। वो अर्जेंटीना है भाई, वर्ल्ड चैंपियन है। उसने ना कुछ चने चबवा दिए पिछली मरतबा जब भी वो खेला है। इजिप्ट को भी उसने बताया कि भाई वो 2-0 डाउन था, लेकिन 3-2 वो जीत के गया। आप कुछ भी बोलो, वो 3-2 वो जीत के गया। और उनके पास मेसी है भाई, नंबर 1 प्लेयर दुनिया का। उसके पास जब बॉल आ रहा था, उसके अजीब ही उसका क्राइटेरिया, बॉल उसके ऐसा लगता है मैग्नेट है उसके पाँव में, मतलब बॉल निकलती नहीं है उसके पाँव से। उसके बाद फिर मार्टिनेस, रॉड्रिगेस का आप गोल देख लें, मार्टिनेस का गोल देख लें, कमाल ही कर दिया भाई इन दोनों ने तो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अर्जेंटीना की आज जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ, जिस पैशन के साथ और जिस लॉयल्टी के साथ आज अर्जेंटीना ने खेला है, वो बताया कि चैंपियंस टीम है एंड चैंपियन माइंडसेट के साथ खेला है। एक चीज़ होती है कि भाई आप खेलते हो कि आप बस मैच खेल रहे हो जीतने के लिए और आप खेल रहे हो बस, हाँ यार चल जाता है। एक आप खेलते हो अपने चैंपियन माइंडसेट के साथ, नहीं यार मैं जीते बिना इस ग्राउंड से निकलूंगा नहीं। वो अर्जेंटीना ने इजिप्ट में भी दिखाया कि नहीं मैं जीतने आया था, तुम बाहर जाओगे। आज इंग्लैंड को उसने बताया कि मैं जीतने आया हूँ, तुम बाहर जाओगे। और मेसी की कमिटमेंट देखो यार, सब कुछ जीत चुका है, 8 बैलन डोर है, चैंपियंस लीग है,
एक वर्ल्ड कप है, सब कुछ तो है उसके पास, फिर भी उसकी कमिटमेंट देखो। वो बेचारा इतना फुली कमिटेड था अपने मैच में कि मैच के बाद वो अपनी ज़मीन पर रख रहा था कि भाई मैंने कर दिखाया एक और फाइनल में। अब उनके लिए जो फाइनल है वो है स्पेन। हमने हमारी उम्मीदें पूरी हैं स्पेन के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं एक नया वर्ल्ड कप चैंपियन बने, अर्जेंटीना ना बने। लेकिन अर्जेंटीना जिस तरीके से खेल रहा है, बहुत कभी इम्कान है कि अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मेरे हिसाब से 65% चांस इस वक्त अर्जेंटीना का। मगर स्पेन बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलता हुआ है, और उसकी कमाल ये थी कि उसका डिफेंस बहुत अच्छा है। एक गोल कंसीड किया पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन ने, वो भी बेल्जियम के खिलाफ। तो इस और फ्रांस वाले मैच में भी आप देखो स्पेन ने कंसीड नहीं किया। तो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, और इसका आउटकम का प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। बज़ाहिर लग रहा है कि अर्जेंटीना जीत जाएगा, मगर वहाँ भी स्पेन है जो कि जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, वो चुपचाप पोर्चुगल को मारा है, चुपचाप उसने फ्रांस को मारा है, और वो आगे आया है और बेल्जियम को मारा। बेल्जियम भी कोई हल्की टीम नहीं है। तो स्पेन के लिए भी अच्छी चीज़ है, अर्जेंटीना के लिए भी अच्छी चीज़ है कि भाई दोनों अच्छा खेलें, अच्छे से मैच हो, अच्छे से इनका मैच हो। फीफा फाइनल एक और देखने में ज़बरदस्त है। लास्ट फीफा फाइनल 22 का आपको याद हो 3-3 पे गया था, और बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला हो गया था। एम्बापे ने बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक करके दिया था। क्या स्पेन वो चीज़ कम रिकॉल कर पाएगा? क्या स्पेन ये कर पाएगा? ये तो डिपेंड करेगा अब स्पेन के ऊपर। मगर आज की रात है अर्जेंटीना की, सेमीफाइनल इतना ज़बरदस्त जीतने पे, और वो फुली डिजर्व था। और आज रेफरी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, कोई फैसला ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। पहला गोल पे अर्जेंटीना कह रहे हैं कि हल्का सा ऑफसाइड था, बट मेरे हिसाब से तो वो वीआर के अंडर भी आ रहा था, और वीआर ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं दी, और वो गोल भी अलाउड ही हुआ। बहरहाल अर्जेंटीना को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं फाइनल में, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।